लवी, पीसीओएस वालों को दूध पीना चाहिए कि नहीं? कुछ लोगों को नहीं सूट करता है तो इट्स बेटर कि वो दूध छोड़ दें। तो आज का हमारा मुद्दा है पीसीओएस। आप लोग हमारा शो चिट चैट राज लवी देखते ही होंगे। नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टुडेज डिस्कशन इज पीसीओएस, पीसीओडी, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। पहले पीसीओडी कहा जाता था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और अब कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स का पुलिंदा है ये व्याधि, इसीलिए। तो गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि पीसीओएस वालों को दूध पीना चाहिए कि नहीं, पहले इसको एक्सप्लेन कर दो। तो दूध ऐसी चीज़ है कि आजकल उसमें हार्मोन्स होते हैं, दूध थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन करता है, उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, और ये सब पीसीओएस के लोगों को सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इस व्याधि में इन्फ्लेमेशन भी है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, और ये सब मिलके तकलीफ देते हैं। दूध से उनको ब्लोटिंग हो सकती है, हार्मोनल एरर हो सकते हैं। सबको सूट नहीं करता ऐसा नहीं है, कुछ लोग पी सकते हैं, पर इट्स बेस्ट कि आप दूर रहें। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस लड़कियों को होता है और इसमें होता क्या क्या है। तो पीसीओएस के साइंस एंड सिम्टम्स आई थिंक 3-4 जगह पे होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक होता है। मेटाबॉलिक यानी आपके अंदर हो सकता है 60 से 70% लड़कियों में ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा होता है। तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो शुगर का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरी चीज़ है आपके शरीर में दूसरे जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं, जो कि है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, बड़ा होता है। इन सब के कारण थोड़ा सा मोटापा बना रहता है। तो पीसीओएस में होता ये है कि एक लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है, उनकी फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकती है और बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं जो आप बताएंगे। लेकिन ये पीसीओएस जो सबके ज़बान पे आजकल है, ये एक्चुअली होता क्या है? तो पीसीओएस लड़कियों में इतना कॉमन है कि 10 में से 2 लड़कियों को पीसीओएस है। इट इज़ रैम्पेंट। दूसरी चीज़, पीसीओएस में होता क्या है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें मेटाबॉलिज्म पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हो सकता है वज़न बढ़ जाए, शक्ल पे एक्ने होते हैं, कई बार बाल बढ़ जाते हैं, अनचाहे बाल, पिगमेंटेशन हो जाता है गले पे, आर्मपिट्स में। इसके अलावा एज गर्ल्स ग्रो, उनमें इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर पीसीओएस सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुआ या आपने उसको करेक्ट मैनेज नहीं किया, तो आगे चल के आपको डायबिटीज़ हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, लिवर पे असर पड़ना, ऐसे बहुत सारे फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए पीसीओएस के बारे में जानना, समझना और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो पीसीओएस कैन बी बिकम अ ह्यूज इशू इफ़ इग्नोर्ड। तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट विथ फूड, क्या खाएं क्या ना खाएं? ये सुनने में आया कि वीगन डाइट इज़ द बेस्ट फॉर पीपल विथ पीसीओएस। अब वीगन डाइट में आप दूध से दूर रहते हैं, जो कि हमने बोल ही दिया है। उसके अलावा आप देखें कि गेहूं भी कम करें। गेहूं से इन्फ्लेमेशन होती है, पचने में प्रॉब्लमेटिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। मिलेट्स खा सकते हैं, राजगीरा है, रागी है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। वीगनिज्म ओवरऑल सच्ची में अच्छा है बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो वीगन डाइट इज बट ग्रेट। आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आयुर्वेद तो वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं मानता। आयुर्वेद तो कहता है कि सब कुछ खाओ, बट यू आर सेइंग प्राइमरीली फॉर पीपल विथ पीसीओएस जिनको ये कंडीशन है, अगर इनको वीगनिज्म सूट कर जाती है तो देन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। वीगनिज्म इज़ ऑल अबाउट कि आप दूध से दूर रहें, होल ग्रेन्स होंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो नो नॉन वेज ऑल्सो। नो नॉन वेज। करेक्ट। तो वीगन मतलब वेजिटेरियन और एनिमल कोई प्रोडक्ट नहीं। तो ये एक्चुअली सूट करता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है, मेटाबॉलिज्म करेक्ट करता है, गट हेल्थ अच्छी करता है, तो ओवरऑल ये एक्चुअली अच्छा है। अच्छा, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जिनके यहाँ इतनी सारी वीगन चीज़ें नहीं मिलें, इतनी हरी पत्तियाँ, ऑर्गेनिक, इस तरह की चीज़ें ना मिलें, तो उनके पास और क्या सप्लीमेंट होगा फिर खाने के लिए? वो लोग अंडे खा सकते हैं, देसी अंडे, चिकन खा सकते हैं, गोट खा सकते हैं। दिस इज़ ऑल ओके इन लिमिटेड पोर्शंस, चलता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ऐसा कहीं नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते हैं।
अगर आपकी डाइट वैसी है तो आप कम पोर्शन में खाएं, बट फिश और प्रॉन से थोड़ा दूर रहें। आयुर्वेद ये मानता है कि आनुक मांस का सेवन करने से, एक्वाटिक एनिमल्स खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अब जो हम जैसे लोग हैं जो वीगन नहीं हैं, जो रेगुलर खाना खाना चाहते हैं, हर एक के लिए अलग अलग तरह का खाना नहीं बन सकता, वो इंसान नॉर्मल खाने में क्या खाए और क्या बिल्कुल ना खाए अगर पीसीओएस है तो? क्या बिल्कुल ना खाए? शुगर बिल्कुल ना खाए, मैदा बिल्कुल ना खाए, प्रोसेस फूड नहीं खाए, चीज़ कम करे। जो भी चीज़ ऐसी आ रही कि पैकेट से खुल के आ रही है जिसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहे। फ्रेश बना के जो अवेलेबल है घर में, जो भी दालें हैं सब चलती हैं। चावल इज़ गुड, ज़रूरी नहीं है कि हम काला ब्राउन राइस ही खाएं। आपके सफ़ेद चावल सुपर्ब है, क्वांटिटी कम रख के खाएं। सब्जियां सारी खाएं, मैंने कहा चिकन खा सकते हैं बिल्कुल, एग्स 1 से 2 दिन में खा ही सकते हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी हो सकता है तो आप वीट कम कर दें और मिलेट्स ले लें। रागी अच्छी है, राजगीरा अच्छा है, राजगीरा इज अ सूडो मिलेट पर चलता है। जवार अच्छा है, सर्दियों में बाजरा अच्छा है आपके लिए, मक्का इज गुड। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन हैव टू ईट। ऑल सब्जीज आर गुड। इफ़ यू कैन डाइजेस्ट रॉ वेजिटेबल्स देन हैव सैलड्स, पर हर सलाद को मैं कहती हूँ कि इट शुड बी हैविंग सम ड्रेसिंग। कच्ची सब्जी कुछ हेल्दी फैट्स के साथ ही खाएं। तो आप अगर सलाद खा रहे हैं तो उस पर ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा पेपर और थोड़ा नमक डाल के फिर ही खाएं। मतलब चटपटा बना के खाओ, रूखा सूखा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। भूखे मरना नहीं है, पोर्शन साइज कम करना है। क्योंकि आप याद रखें कि पीसीओएस में आपका शरीर शुगर नहीं पचा पा रहा, जिससे आपको एनर्जी लो लगती है, जिसके कारण शरीर में एब्डोमेन के आसपास फैट बढ़ता है। तो इन सब कंडीशंस में हमको सिर्फ ये देखना है कि शुगर बहुत ही कम खाएं। फ्रूट्स खा सकते हैं, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पर मात्रा कम रखें। ऐसा नहीं हो कि दिन में 4 बार आप फ्रूट्स खा रहे हैं, देन अगेन इट इज़ हाई शुगर इन योर बॉडी। हम बार बार ये कहते हैं कि फ्रूट्स खा लो, जूसेस कम करो, यहाँ पे भी लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ कहनी है कि लोग जूसेस शुरू करते तो 4-5 चीज़ें मिला के लेते हैं। तो अगर आप सब्ज़ी का जूस ले रहे हैं तो 2-3 ही सब्जियां हैं जिसका जूस अलाउड है। एक है आपकी एशगॉर्ड यानी कि पेठा, दूसरा है आपका गुड़ची जो लोग जानते नहीं है, तीसरा है पुनर्नवा। हम सिर्फ एशगॉर्ड लेते हैं। ये सेलेरी वगैरह के जूसेस, और आप 250 ml लेते हैं। जूस की मात्रा 100 ml से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और एक बार में एक ही सब्ज़ी, आप उसमें थोड़ा जिंजर डाल सकते हैं। डोंट मिक्स मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। ये आपके शरीर में ऑक्जेलेट्स बढ़ाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ड्राइंग है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि पीसीओएस में वज़न बढ़ जाता है लड़कियों का बहुत ज़्यादा, ये क्या खाने पीने की वजह से है या बिकॉज ऑफ ऑल दिस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वज़न बढ़ जाता है? सब कुछ मिल मिला के होता है? सब कुछ मिल मिला के होता है। ये समझना ज़रूरी है कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल में आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, सेडेंटरी मतलब एक जगह बैठे हुए आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये टीनेज गर्ल्स में तभी शुरू होता है जब उनके एग्जाम्स का टाइम होता है। 9th 10th स्पेशली। हाँ, 9th 10th 12th आप एक ही जगह बैठे हैं, और संतर्पण जन्य व्याधि है, मतलब आप बैठे हैं और खाए चले जा रहे हैं। पीपल डोंट रियलाइज कि हम बैठे बैठे मंचिंग बहुत करते हैं, और मम्मियाँ भी लाला के देती है कि बेटा खा लो, बेटा पी लो, एक गिलास दूध ले लो। आपकी एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट नहीं होती इतना आप अंदर डाल रहे हैं, एंड ये आपका मेटाबॉलिज्म खराब करना शुरू करता है, जिसके कारण पीसीओएस जैसी व्याधि शुरू हो जाती है। तो ये करना बंद करें, और कोशिश करें कि हर 2 घंटे पे आप चलें। हर मील के बाद 10 मिनट का वॉक करें। हर मील के बाद कुछ गर्म पानी पिएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेट के बैठ के पढ़ना है, थोड़ा चल के भी पढ़ के देखें, दैट ऑल्सो हेल्प्स। जनरली एसोसिएटेड होता है कि जो पीसीओएस वाले बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनका वजन बढ़ता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ लड़कियां बहुत पतली होती हैं, उन्हें भी पीसीओएस होता है। हाँ, तो 60-70% ओबेसिटी दिखती है, पर 30% ऐसी भी है जो दुबली पतली हैं। ये बाहर से दुबली पतली है पर अंदर से मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है, और इनको विसरल मतलब अंदर के ऑर्गन्स के आसपास फैट मिलता ही है। इनके लिवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिल सकता है। तो आप पतले हो के आप में तकलीफ नहीं हो ऐसा नहीं है। तो लेकिन देखो, डायग्नोसिस करना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। आप सोचते ही नहीं हो कि तो पतली दुबली सी ऐसी तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा? पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, आपके शरीर पे बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दाढ़ी में, गाल के आसपास, मतलब कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लें। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो होता है। यस।
तो ये तो बच्चों के लिए, उनके लिए मेंटली कितना अफेक्ट हो जाती होंगी बच्चियाँ। बहुत। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से लड़कियां तब आती हैं जब उनको लगता है फेस पे बाल आ रहे हैं और एक्ने आ रहे हैं। कोई रियलाइज़ नहीं करता कि पीरियड्स आपके 30-40 दिन में आ रहे हैं या 2-2, 3-3 महीने बाद आ रहे हैं। दैट नेवर बिकम्स अ प्रॉब्लम, दैट इज़ टीनेज। एंड सेकेंड, women come when they are facing fertility problems in their late 20s and 30s. अब क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है और हमने शुरुआत ही में डिस्कस किया कि कहाँ से ये बचपने में शुरू हो जाता है, लड़कियां जब प्यूबर्टी अटेन करती है वहाँ से लेकर के आगे चलकर जब आपको बच्चा पैदा करना हो, फिर जब आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज शुरू होते, डायबिटीज़ वगैरह तक बात पहुँच जाती है, तो ज़रूरी है कि पहले से इसको अटैक हम कर लें, समझ लें इसे और इसे समझा दें कि किस तरह से ज़िंदगी जीनी है। यहाँ की डिस्कशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with PCOS and fertility। जब आपको बच्चे पैदा करने हो तो आप किस उम्र में पैदा करें, कितनी जल्दी करें, कितनी लेट करें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। सो इफ़ यू डू एन्जॉय लिसनिंग टू अस, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चिट चैट राज लवी हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डू राइट इन टू अस ऑन chitchatrajlavi@gmail.com। आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे and we look forward to your participation.